जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपन ने जो 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए थे हर संडे को, वो सीरीज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। पिछले संडे की मैंने बात बताई थी, 37 हाईएस्ट नंबर थे। 37 कितने नंबर थे हाईएस्ट? 37। कमेंट में आए थे बच्चों के, जिन्होंने बताया 37 ऑफलाइन के हाईएस्ट थे हमारे, और ऑनलाइन के हाईएस्ट 39 बताए थे उन्होंने। 39 नंबर उनके सही हुए थे कटने पीटने के बाद। नंबर की बात करें 39 का आपके हो गया 78 नंबर बन रहे हैं 100 में से। तो उसी कड़ी को आगे रखते हुए जो छात्रों की डिमांड थी कि 50 प्रश्न पूरे आप जो ऑफलाइन में टेस्ट ले रहे हैं उसको ऑनलाइन लेकर आइए, तो उसी सवालों को हम पीपीटी के द्वारा आपके सामने ऑनलाइन प्रस्तुत हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं यहाँ तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कहते हैं ना, अपन क्या कहते हैं कि अगर मेहनत आपने करी है, मेहनत किस तरह होती है? रात की तरह होती है। अगर आपने मेहनत करी है तो सफलता स्वयं सूरज की तरह आपके सामने उजागर होगी ही होगी। बस धैर्य रखना है कि रात कब आपसे बीतेगी, रात कब आपके सामने निकलेगी। तो उसी कड़ी को आगे रखते हुए सबसे पहले सवाल की तरफ अपन बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिएगा, हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि कौन से सवाल में कौन सा ऑप्शन किस तरह से फिट बैठेगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन का भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। देखिएगा, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके सामने हर एक सवाल का सोच समझकर जवाब दिया जाएगा, आपको भी टाइम दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा लाइव के अंदर। देखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? सबसे पहले बात करूं तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसके बात करें इसका जीवन काल, देखिएगा जीवन काल की बात करें, सवाल बहुत सारे। जीवन काल होता है कितने दिन? 120 दिनों तक यह जीवित रहती है। और आरबीसी की बात करें, कैसा रंग होता है इसका? लाल। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। केंद्रक नहीं पाया जाता। तो एकमात्र ऐसी, जैसे अपन जब कोशिका पढ़ेंगे तब बताया था, कोशिका के अंदर स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या दिया था? एक नियम दिया था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा ही होगा। लेकिन इस अपवाद है, इस कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नहीं होता। इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्रक विहीन होती है ये कोशिका। तो आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी को कब निर्माण का सवाल पूछ लिया जाए तो कहां होगा? यकृत और अस्थि मज्जा के अंदर होता है इनका निर्माण। लेकिन इसने पूछा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान होगा आपके पलिया। पलिया के अंदर जाकर के ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी आरबीसी। इसलिए जहां पर ये समाप्त हो रही उस जगह को क्या कह दिया? कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया आपके कौन सा? पलिया हो गया। अगला सवाल है, गाय का दूध का जो रंग है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होने का प्रमुख कारण क्या है? गाय का जो दूध है वो पीला क्यों होता है? पीला होता है आपके कैरोटीन के कारण। ये अम्ल लिखा ऊपर, अक्ल नहीं है, अम्ल। कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से गाय के रंग क्या हो जाता है? दूध का रंग पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, आप भी अपने सवालों के कमेंट करते रहिएगा और जवाब देते रहिएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। पिछले वीडियो को जो आपने प्यार दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिएगा, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, देखिएगा अगर यहीं पे समाप्त हो जाता कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता पीयूष। लेकिन यहां पर सवाल है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब ये पीयूष नहीं होगा। केवल मास्टर ग्रंथि पूछे तो पीयूष है, सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष है, सबसे बड़ी पूछे तो लीवर है। लेकिन यहां मास्टर के ऊपर एक मास्टर होता है हेड मास्टर, उसके ऊपर वाले मास्टर को अपन क्या कहते हैं? हेड मास्टर। तो यहां ये ग्रंथि हो जाएगी हाइपोथैलेमस। ग्रंथि क्या हो जाएगी? हाइपोथैलेमस। प्रेमस्तिष्क की बात करूं तो ये अपने मस्तिष्क के पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा जो भाग है ये मस्तिष्क का पूरा क्या रहेगा? प्रेमस्तिष्क रहेगा आगे वाला। इस प्रेमस्तिष्क में आपके सोचने समझने बुद्धि के केंद्र जितने भी है वो सब किस में पाए जाते हैं? प्रेमस्तिष्क में पाए जाते हैं। थैलेमस की बात करूं, थैलेमस के अंदर क्या होता है? अपन किसी वस्तु के हाथ लगाते हैं ठंडी होती है, किसी वस्तु के हाथ लगाया गर्म है, वो जो ठंड है और गर्म होने का अनुभव है वो हमें कौन देता है? थैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो क्या काम आता है? ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। टेम्परेचर क्या? रक्तचाप को मेंटेन रखता है। बीपी वगैरह बनने में कम ज्यादा करने के सहायक है। जठर रस कहां से निकलता है? जठर से निकलता है। इसको कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अपन भोजन ज्यादा ले लेते हैं, भोजन एसिडिटी हो जाती है, भोजन अम्लीय ज्यादा ले लिया, पेट में एसिडिटी होकर खट्टी डकार वगैरह आती है, तब अपन लेते हैं काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड वाला चीज। क्या होता है? इनो के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे ही अपन ने इनो लिया,
ये जो पेट में हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जमा हुआ था एसिडिटी के रूप में, वो समाप्त हो जाता है और यह अभिक्रिया बहुत ही जल्दी होती है। इसीलिए तो इनो के एड में कहा जाता है काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो जठर रस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बिना जांचे, आपके मान के चलो आप रोड पे जा रहे हो, आपके सामने एक व्यक्ति है जिसकी दुर्घटना हो गई है, भगवान न करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन सवाल के तौर पे देखते हैं, जब ऐसा हो जाए तो आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल वाले ने क्या करा, बिना जांचे उसका चेक ही नहीं करा ब्लड ग्रुप, और उसके एक ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। तो कौन सा चढ़ाया जा सकता है, जो सर्वग्राही चढ़ाएंगे या सर्वदाता? सर्वग्राही यानी सबसे लेने वाला। देखिएगा AB जो है वो सर्वग्राही कहलाता है, ये सबसे ले लेगा, लेकिन सर्वदाता जो है O ब्लड ग्रुप वो क्या करेगा, सभी को देगा। तो ये O ब्लड ग्रुप रखा हुआ रहता है, वो सबको देने के काम आता है, वो सबको देने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। और AB जो दो व्यक्ति A और B, मजबूत व्यक्ति, उन्होंने क्या करा, हर किसी से रक्त लेने लग गए, तो उनको कहा गया है सर्वग्राही। और O अकेला बेचारा, ये AB एक जैसे दिखने वाले, तो O जो बेचारा है वो सबको देने वाला, तो O को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। क्या कहते हैं अपन, सर्वदाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वदाता। O ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे दिया जाता है बिना जांचे। अगला है विद्युत बल्ब की खोज किसने करी? विद्युत बल्ब की खोज, विद्युत बल्ब की खोज देखिएगा याद कैसे रखना है। अब मैं जैसे यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जला, अचानक से लाइट बहुत तेज आ गई, बल्ब फट गया, फट के इसके कांच बिखर गए। बिखरने के बाद अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं जैसे ही चला तो मेरी एडी के अंदर क्या चुभ गया, कांच चुभ गया। मेरी एडी में क्या चुभ गया, कांच चुभ गया। और मैंने आवाज लगाई किसको, मेरे सन को, सन एडी में कांच चुभ गया है, एडी में सन कांच चुभ गया है। क्या हुआ, एडी के अंदर कांच चुभ गया है। एडिसन, एडिसन ने किसकी खोज करी है, बल्ब की। देखिएगा एडिसन ने किसकी खोज करी है, बल्ब की। आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे अब कि बल्ब की खोज किसने करी है। बल्ब जल रहा, अचानक से लाइट तेज आई, बल्ब फूट गया, फूट के कांच बिखर गए। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ रवाना हुआ, मेरे एडी के अंदर क्या चुभ गया, कांच चुभ गया, और मैंने सन को आवाज लगाई, सन एडी के अंदर कांच चुभ गया है। अब आप कहोगे सन हमारे है ही नहीं, अरे सन नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका है कि एडी के अंदर क्या चुभ रहा है, एडी के अंदर कांच चुभ रहा है, और हमने सन को आवाज लगाई, तो एडिसन ने किसकी खोज करी, बल्ब की खोज करी है। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगले आलू का, आलू के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया। आलू का, आलू क्या चीज है, जड़ है, तना है, फल है, फूल है, क्या चीज है? देखिएगा बहुत ही ज्यादा सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आलू है ये क्या होता है, जमीन के नीचे की तरफ होता है। और अपन ये समझते हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा ये सवाल को, कि ये जो जड़ के जमीन के नीचे वो जड़ है, जबकि ये जड़ नहीं होगा। ध्यान देना, जड़ नहीं होगा, ये क्या होगा, आलू क्या है, तना है। आलू क्या है, तना है। और अपन ये सोचते हैं जमीन के नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, जड़ नहीं, जड़ नहीं है, कौन सा होगा, तना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। अगले सवाल की तरफ चले। पानी में रखी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है तिरछी? देखिएगा पानी में रखी हुई पेंसिल क्या दिखाई देगी अपन को, तिरछी दिखाई देगी। तिरछी दिखने का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रमुख कारण है कि परावर्तन कहते हैं किसको, उसको समझो पहले। अपवर्तन किसको कहते हैं उसको समझो। ये देखो, ये है परावर्तन। अपवर्तन की बात करें अपन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है, मतलब आपका जो माध्यम फर्स्ट है हवा है, दूसरा वो पानी के अंदर रखा हुआ गिलास, पानी है ना, जो ये गिलास के अंदर रखा हुआ पानी, ये क्या है, दूसरा माध्यम है। जब अपन हवा से देखना स्टार्ट करा तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब जाती है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जा रही है, ये सीधा नहीं जा रही है। ये क्या हो रही है, अपने पथ से विचलित हो जा रही है। इस घटना को अपन अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने जब दृष्टि करी तो मेरी आंखों से जो रोशनी गई वो हवा तक तो सही थी, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश हुई मेरे को दिखनी बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन वो तिरछी दिखाई देती है। तो वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण वो क्या होगी, हमें तिरछी दिखाई देती है। और अगर ऐसा आ जाए, शुक्र ग्रह का चमकना, कटी हुई सतह का चमकना, जहां कहीं भी आपको चमकना शब्द दिखे, क्या दिखे, चमकना शब्द जहां कहीं भी दिखे, मतलब क्या हो जाएगा, परावर्तन। चमकना शब्द जहां कहीं भी आए, परावर्तन। और एक सतह है वो तिरछी दिखाई दे रही है, अपने जो वास्तविक स्थिति उससे हटी हुई प्रतीत हो रही है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके अपवर्तन का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके अपवर्तन हो जाएगा। अगला है कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ पे लाइसोसोम है, लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली तीनों अलग अलग है, आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। गोल्जिकाय को कहा जाता है ट्रैफिक हवलदार, क्योंकि बहुत बिजी है,
ट्रैफिक हवलदार, क्या कह देंगे, ट्रैफिक हवलदार। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इंजन, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इंजन कहा जाता है, शक्ति ग्रह तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता ऑप्शन में तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं अपन, शक्ति ग्रह, पावर हाउस। इसने पूछा इंजन किसे कहते हैं, तो इंजन कहेंगे अपन राइबोसोम को। किसको कह देंगे, राइबोसोम को। अगला सवाल है विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। देखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या चीज है यहाँ पे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको विस्तार से विद्युत धारा का। देखिए यहाँ बात करूं मैं मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, जवाब दीजिएगा कमेंट में, क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। किसे कहते हैं विद्युत धारा, आवेश जो अपने लाइट के अंदर बह रहे हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कह देंगे, विद्युत धारा। इसको किसमें मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अब विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या होगा, एमीटर। क्या होगा, एमीटर। वोल्टमीटर किसको मापता है, वोल्टमीटर वोल्ट को मापता है, विद्युत विभव को मापता है। स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप किसको नापता है, आपके हृदय की जो धड़कनें वगैरह है उनको नापने का कार्य करता है। जूल, जूल कार्य का जो मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है उसे अपन जूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। एलपीजी का मुख्य घटक क्या, एलपीजी के अंदर मुख्य रूप से कौन सी आपके पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन। मेथेन आपके जो किसमें पाई जाती है, मेथेन आपकी पाई जाती है, गोबर गैस भी कहते हैं, CH3 CH4, एथेन, मेथेन CH4, एथेन का C2H4, ऐसे जो सूत्र बनते हैं मेथेन का क्या हो जाएगा, CH4। कार्बन की संयोजकता होती है 4, उसके तरफ चारों तरफ जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन, इसको कह देते हैं अपन मेथेन। ब्यूटेन में प्रोपेन इसके अंदर पाया जाता है एलपीजी के अंदर। अब यहाँ पे ये सवाल है कि एलपीजी के अंदर जो गंध आती है, एलपीजी के अंदर पहली बात कोई गंध नहीं आती, लेकिन उस गंध अभी लीक हो जाए तो अपन को दूर से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है, तो उसको सुगंध डाली जाती है जो दूर से हमें पता चल जाए कि कौन सी एलपीजी लीक हो रही है, कौन सी गैस है। तो वो जो गैस डाली जाती है वो कौन सी होती है, वो कौन सी होगी, मरकैप्टाइन। क्या होगी, मरकैप्टाइन, जो उसके अंदर डाली जाती है, जिसकी वजह से हमें सुगंध आती है। अपन दूर से कह देते हैं कि कौन सी गैस लीक हो रही है, एलपीजी लीक हो रही है। अगला है यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, देखिएगा पीएच स्केल की खोज किसने करी है, सोरेनसन ने करी है। किसने करी है, सोरेनसन ने। मैं यहाँ हर एक सवाल को विस्तार से ले रहा हूं आपके, यहाँ सवाल जरूर 50 है, लेकिन 50 से जुड़े हुए आपके 200 सवाल जरूर सही होंगे। यहाँ जैसे साइंस के 15 सवाल है, 4 ऑप्शन है, तो 15 चौक 60 सवाल आपके सही होंगे साइंस के। यहाँ पर पीएच स्केल की खोज करी है सोरेनसन ने। कब करी, 1909 के अंदर खोज करी, ये भी ध्यान देना। इन्होंने एक स्केल बनाई इस प्रकार की, उसके अंदर बीच का जो मान है 7, वो तो उदासीन कहलाया। इधर वाली पूरी की पूरी प्रकृति क्या कहलाई, अम्लीय। कैसे कहलाई, अम्लीय। और इधर वाली जो पूरी प्रकृति है वो कैसे कहलाई, आपके क्षारीय। कैसे कहलाई, क्षारीय। तो 7 से ऊपर जिसका पीएच मान है उसकी प्रकृति कैसे कहलाई, क्षारीय। और इसका पीएच मान 9.5 है तो इसकी प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय। लेकिन यहां पर अगर पदार्थ के पीएच मान दिया होता 4.5, 5 ऐसा कुछ, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती, अम्लीय। और जो उदासीन है उसकी प्रकृति 7 होगी, अगर 7 है तो वो उदासीन माना जाएगा। लेकिन यहां पे एक सवाल है, आपसे पूछता हूं मैं, आप जवाब देना इस सवाल का, कि अगर एक पदार्थ है जिसका पीएच मान मैंने ले लिया 6 और एक पदार्थ है जिसका पीएच मान ले लिया मैंने 4, उसमें सर्वाधिक अम्लीय कौन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। एक पदार्थ है जिसका पीएच मान है 4, क्या है पीएच मान 4, और एक पदार्थ है जिसका पीएच मान क्या ले लिया मैंने 6, तो आपको जवाब देना है सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ कौन है, सर्वाधिक अम्लीय पदार्थ कौन है। सर्वाधिक अम्लीय बताना आपको 4 और 6 वाले में से सर्वाधिक अम्लीय कौन है। और अगर इसी में सवालों की बात की जाए तो एक पदार्थ है जिसका पीएच मान मैंने दे दिया 6, सॉरी पीएच मान दे दिया, ये मान लो 9.5 है, और एक का है 10.5, तो इनमें से आपको बताना है ज्यादा क्षारीय कौन है। क्षारीय का क्रम मैं बता देता हूं, जो जितनी दूर होगा 7 से वो उतना ही क्या होगा, परबल होगा, परबल। तो 10.5 7 से ज्यादा दूर है तो ये क्या हो जाएगा, परबल। अब आपको इसमें से जवाब देना है 6 और 4 में परबल कौन होगा। वेट करते हैं आपके कमेंट का। अगला साबुन बनाने का यौगिक कौन सा है, साबुन बनाने का यौगिक, साबुन बनता है 2 चीजों से, एक तो KOH से और एक बनेगा NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों से क्या बनेगा, साबुन।
साबुन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो साबुन बनता है वो नहाने के लिए काम में लिया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो साबुन बनता है वो कहां से काम में लिया जाता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए काम में लिया जाता है। अब अगर अपन साबुन के अंदर ही आ गए हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि साबुन और अपमार्जक का सवाल बनता है कि अपमार्जक अच्छे होते हैं क्यों? क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में घुलकर उस कठोर जल के अंदर दो चीजें उपस्थित होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु होते हैं। वो अणु क्या करते हैं, साबुन को घुलने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे अपमार्जक उसके अंदर डाला कठोर जल में तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के अणु को अपमार्जक हटा देता है और कपड़े की अच्छे से धुलाई करता है। और कपड़े धुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपड़े धुलने की प्रक्रिया कहलाती है मिसेल। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो कपड़े धुलने की प्रक्रिया कहलाती है मिसेल। इस प्रकार की एक संरचना होती है, ये बिल्कुल सेंटर से गंदगी उठाने का काम करती है और इस गंदगी को यहां से ऐसे करते हुए बाहर की तरफ लाकर छोड़ती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मिसेल। तो साबुन बनाने के लिए कौन सा यौगिक काम में लेंगे अपन? KOH। कौन सा यौगिक काम में ले लेंगे? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? पदार्थ की पहली ठोस, 3 अवस्थाएं तो दे रखी है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था की है बात करें तो चौथी अवस्था हो गया आपके प्लाज्मा। कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा। और ये जो बोस दे रखा है ये 5वीं अवस्था है, इसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है, कौन है? बोस है। देखिएगा 15 सवाल आपके हो चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास आपको हर संडे को और मार्च के महीने से जब शुरू होगा तो सप्ताह में 2 दिन देखने को मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि डेली ऐसी मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ टेक्निकल टीम इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ जो भी करना है मुझे ही करना है। सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, पढ़ाना भी है, फिर ये पीपीटी वगैरह सब कुछ तैयार भी करना है। फिर आपके सामने शाम के रात को हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं और अगले दिन सुबह आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आपको एक मेहनत करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, चैनल को आपको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भाई बंधु के पास। देखिएगा मैं इतनी सी बात करना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाँ दोस्तों, जो थक गए हैं, निराश हो गए हैं कि कैसे करें इस पेपर को सॉल्यूशन, कैसे क्या करेंगे, 60 दिनों में कैसे पेपर निकालेंगे, तो उनके लिए ये लाइन कही गई है कि थक कर नहीं बैठना है, मंजिल को जो मिलेगी, जब आपको मंजिल मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि इस मंजिल को मिलने के पीछे जो आपने मेहनत करी है उसका जो आज रिजल्ट आया है पॉजिटिव, उसको देखकर आपकी बाहें खिल जाएगी। आपके घर वाले सबसे ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा खुश होंगे वो जो आपको बीच बीच में ताने देते हैं ना, उनको जरूर दिखाना है, आपको उनको दिखाना है कि आपने क्या करा है। क्योंकि वो आपको बार बार कहते थे, वो बार बार आपको कहते थे कि इस लड़के से कुछ नहीं होगा, इस लड़के से कुछ नहीं होगा। उनको दिखाना है सबसे पहले कि देखो, आप बोलते थे सुबह से शाम कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने ये करके दिखाया है और ये वर्दी जो बहुत कम लोगों के नसीब होती है, ये मैंने प्राप्त करी है। तो आपको उन लोगों को ज्यादा दिखाना है। एक एटीट्यूड होता है ना कि भाई उसको तो हम देख लेंगे कुछ नहीं, उनको दिखा देंगे। देखना नहीं है किसी को, आपको दिखाना है किसी को। देखिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? देखिएगा सवाल लीजिए आएगा, एक दिवस का 100% पूछेंगे और सवाल देखो 5 जुलाई, 5 जून, 5 अगस्त, बहुत ही सिमिलर दे रखे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही विरोधाभास सवाल है कि विशाल अन्नागार कहां पाए जाते हैं? और एक होता है स्नानागार, स्नानागार यानी नहाने के बड़े बड़े स्रोत, और एक अन्न रखने के बड़े बड़े स्रोत। देखिए स्नानागार की मैं बात करूं तो ये मोहनजोदड़ो में है। कहां है? मोहनजोदड़ो में है स्नानागार। और अगर अन्नागार की बात करूं तो ये पाए जाते हैं हड़प्पा सभ्यता में। विशाल जब खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, आपने नील मूवी भी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, उस मूवी के अंदर अन्नागार थे, स्नानागार थे, नालियां भी बनी हुई थी। ये सवाल बनते हैं इनके कि कहां पर ये जो लकड़ी की नाली पाई गई, कहां पर स्नानागार पाए गए, कहां पर आपके ये अन्नागार पाए गए। तो अन्नागार की जब खोज हुई तो किसमें हुई है? आपके हड़प्पा सभ्यता में हुई है। कहां पर हुई है? हड़प्पा सभ्यता में खोज हुई है। और स्नानागार की भी पूछ सकते हैं तो उसकी कहां हुई है? आपके मोहनजोदड़ो में हुई है। सूर्य से दूर स्थित ग्रह, देखिएगा ये एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले संडे को जो मेरा टेस्ट हुआ था पीपीटी का, उसके अंदर भी ये बताया था, बनाना बता देता हूं मैं आपको। ये है अपना सूरज,
और कोई भी शुभ कार्य अपन कौन से दिन से शुरू करते हैं? अपन सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर के अपन बुधवार से शुरू करते हैं, तो ये अपना बुध है। ये कौन सा है? बुध। तो सूरज के सबसे नजदीक का पूछे तो कौन है? बुध ग्रह है। अगले बुध के बाद में आपको क्या करना है? एक दिन छोड़ के आगे चलना है। बुध के बाद में गुरुवार को छोड़ना है, आगे चलना है। तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्र। तो ये शुक्र आ गया आपके, शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद में एक दिन छोड़ना है, शनिवार को अगले दिन पे चलना है। करना क्या है अपन को? एक एक दिन छोड़ते हुए चलना है। शुरुआत अपने बुधवार से करी, गुरुवार को छोड़ा अपने, किस पर गए? शुक्रवार पे गए। शनिवार को छोड़ा, किस पर गए? रविवार। रविवार कोई ग्रह नहीं होता, लेकिन अपन ने डाल दिया उस ग्रह को, पृथ्वी बना दिया। रविवार को क्या बना दिया आपने? पृथ्वी। पृथ्वी और शुक्र ग्रह बहुत पास पास होते हैं, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर बात करें, रविवार ले लिया, अब सोमवार को छोड़ दो, कहां पर आ जाओ? मंगल ग्रह पर। सोमवार को छोड़ने पर कहां आ गए अपन? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह के बाद में मंगलवार के बाद बुधवार को छोड़ो, कहां पहुंच गए अपन? गुरुवार पर। गुरुवार का मतलब बृहस्पति ग्रह। गुरुवार का मतलब कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। फिर बृहस्पति के बाद में शुक्रवार को छोड़ो, कहां पहुंच जाओ? शनि पे। कहां पहुंच जाओ? शनि पे। कहां पहुंच जाएंगे अपन? शनि ग्रह पर। तो यहां पर सूर्य से दूर, अब देखो आप, ये सूरज है आपका, इस पे दूर कौन सा ग्रह है आपके? बुध है क्या? बुध तो नहीं है, बिल्कुल पास है। शुक्र है क्या? शुक्र भी बिल्कुल पास है। पृथ्वी है क्या? पृथ्वी भी बिल्कुल पास है। तो सबसे दूर कौन है? शनि है। इसमें यह सवाल बनता है कि सूर्य का सबसे ज्यादा समय में चक्कर कौन लगाएगा? जो दूर होगा वो ज्यादा समय में। सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा? बुध ग्रह लगाएगा। पृथ्वी की बहन अपनों कहा जाता है, पृथ्वी की सौतेली बहन या ऐसा कुछ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह में भी पृथ्वी के पास में ना, इसलिए इसमें भी ऋतुओं वगैरह पाई जाती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का हो जाएगा? राइट आंसर देखिएगा, कई छात्र कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जी नहीं, 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना माना जाता है? 5 साल तक उसका कार्यकाल माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भारत की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी झील हो जाएगी आपके? चिल्का झील हो जाएगी। झील का पूछा है, नदी का नहीं पूछा है, गंगा का। अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये देखिएगा, बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, तो हिस्ट्री महाराणा प्रताप, अकबर वगैरह इनकी पढ़नी है, महात्मा गांधी वगैरह की, इनमें से ही सवाल पूछेंगे। ये नहीं कि आप पूरा आधुनिक मॉडर्न सब कुछ लेके बैठ जाओ, यहां से नहीं। तो महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1576 के अंदर हुआ था। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है आपके? देखिएगा, जवाब दीजिएगा आप। हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? माही, सतलज, महानदी या गंगा? कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगा? महानदी। कौन सी पर स्थित हो जाएगा? महानदी के ऊपर क्या है? हीराकुंड बांध स्थित है। देखिएगा, मैं यहाँ पे जीके के सवालों को विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि मुझे जीके का इतना नॉलेज नहीं है। मैं आपको साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, वो तीनों टॉपिक मुख्य जबानी आपको करवा सकता हूं। हर एक टॉपिक आपको बता सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास होती है उसके अंदर मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासें प्रॉपर होती है, और वो तीनों की तीनों क्लासें मैं ही लेता हूं। जीके के हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं होती है, लेकिन जीके का जब होता है, टेस्ट होता है हर संडे को, उसमें हम टेस्ट में टॉपिक देते हैं कि इस संडे को टॉपिक दिया जाएगा राज्यपाल की शक्तियां वगैरह सब कुछ, और कौन से राज्य का कौन राज्यपाल है, कौन से राज्य का कौन सीएम है, सीएम से संबंधित सवाल, और राजस्थान, इन सभी राज्यों की राजधानियां भी पूछी जाती है। तो ये हम टॉपिक वाइज देते हैं, ताकि जब टॉपिक हर संडे को एक एक दो टॉपिक होते हैं तो क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। जीके की हमारे यहाँ क्लास नहीं होती, लेकिन मैथ, साइंस और रीजनिंग की प्रॉपर क्लासें चलती है। अगर आप भी हमारे आसपास के एरिया के हैं तो आप आकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। आप हमें डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी मिल जाएगी आपको। और यहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारे जो आपको नोट्स चाहिए, हस्तलिखित नोट्स, बहुत ही वेराइटी में, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भूटान की राजधानी क्या? देखिए, एक देश की राजधानी आपसे पूछी जाएगी, और राजधानी मतलब उन देशों की पूछी जाएगी जो आपके आसपास के हैं, मतलब पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों की ज्यादा। तो भूटान की राजधानी कौन हो जाएगी? थिम्पू। काबुल किसकी है? काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। कोलंबो किसकी है? श्रीलंका की। अच्छा, श्रीलंका की शायद चेंज हो गई राजधानी। पीएम का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा,
अपन जिनको अपन ने क्या चुना है, एमएलए चुना है, अपन ने जिनको क्या चुना है, एमएलए चुना है, वो एमएलए क्या करते हैं, सीएम को चुनते हैं। वो एमएलए क्या करते हैं, अच्छा सीएम को अपन ने चुना है, सीएम बनाते हैं एमएलए के थ्रू। लोकसभा के जो सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है जो एमपी वगैरह है, अभी आगे इसमें एक सवाल और है कि एमपी की सीटें कितनी है। लोकसभा के जो अपन एमपी बनाते हैं ना, वो एमपी मिलकर के क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्य मिलकर के पीएम का चुनाव करते हैं कि भाई कौन से को पीएम बनाए। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या देखिएगा 545 अगर ऑप्शन में है तो 545, लेकिन यहां पे मैं एक बात आपको नोट करवाना चाहूंगा कि अभी के समय 543 ही है। ये जो 2 सीटें थी किसकी, एंग्लो इंडियन की, किनकी, एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी वो हटा दी गई है 2 सीटें। ये ध्यान रखना मोस्ट है, एंग्लो इंडियन की 2 सीटें हटा दी गई है। तो अभी वर्तमान में कितनी है, 543 सीटें ही है, 543, लेकिन यहाँ 545 ऑप्शन से बना हुआ है तो अपन 545 पे टिक करेंगे। 2 सीटें आपके एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है, ये ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। अगला, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है आपके, साइना नेहवाल आपके क्रिकेट से नहीं है, हॉकी से नहीं है, बैडमिंटन से है। और अगर सानिया मिर्जा होती जो जिनकी अभी अभी तलाक हुआ है, वो कहां से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा अगर होता तो टेनिस से संबंधित, और साइना नेहवाल है बैडमिंटन से संबंधित। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 1919 के अंदर हुआ है, 1919, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, कौन सा उपग्रह, पहला उपग्रह आर्यभट्ट, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट। वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है, वर्तमान में पंजाब के सीएम, अभी के समय मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर आप इस क्लास को अगले साल देखते हो, 2024 में ना होकर 2025 में देखते हो, तब तक हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के समय कौन है, भगवंत मान है पंजाब के सीएम। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, मंत्रियों को, कवियों को, मंत्रियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या खिलाड़ियों को, किनको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड आपके दिया जाता है स्पोर्ट्स में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जैसा भी मोहम्मद शमी को हाल फिलहाल में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी थी आपके वर्ल्ड कप के अंदर, जिन्हीं की बदौलत इंडिया टीम कहां पहुंची थी, आपके सेमीफाइनल में पहुंची थी, फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। देखिएगा 15 सवाल आपके साइंस के हो गए हैं, 15 सवाल आपके जीके के हो गए। अभी तक आपके जितने सही हुए आप कमेंट कर सकते हैं कि इतने सवाल आपके सही हो चुके हैं, इतने सही हुए, इतने में से 30 में से कितने सवाल आपके सही हुए, कितने सही नहीं हुए। अभी मैथ्स का पिटारा पूरा बाकी है, मैथ्स का पिटारा बाकी है। एक एक सवाल को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे अपन, एक एक सवाल का, चाहे वो रीजनिंग का सवाल हो चाहे वो मैथ्स का हो, हर एक सवाल को चीर देंगे अपन, फाड़ देंगे। और एग्जाम में भी अपन क्या करेंगे, पूरे एग्जाम के अंदर टॉप कर देंगे, फाड़ देंगे। अपन कहते हैं ना कि रिजल्ट पेपर को तो फाड़ देंगे। अब पेपर तो है नहीं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तोड़ देंगे। देखना श्रेणी का अगला पद क्या होगा, सीरीज का एक सवाल आता है, तो यहाँ अपन को इनके बीच संबंध देखना है कि 2 से 6 का, 6 से 14 कैसे बना, 14 से 30, 30 से 62। तो देखो 2 इनके बीच अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो, आपको लगे वैसे आप हमारी क्लास के अंदर ही पूरा प्रॉपर अपन ने करवाया है। 2 में क्या जोड़े, 4 जोड़े, लेकिन 6 में कितने जोड़े, 8 जोड़े, 14 में कितने जोड़े, 16। देखिए जोड़ने में तो अचानक बढ़ते, अगर कंटिन्यू नॉर्मल तरीके से बढ़े तो अपन उसमें जोड़ने का नियम लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए तो अपन उसमें गुणा का भी लगाते हैं। तो यहां 2 गुणा 2, सबसे पहले तो क्या करा, गुणा 2, क्या करा है, गुणा 2, फिर प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, 2 गुणा 2 4, प्लस 2 6, 6 गुणा 2 12, प्लस 2 14, 14 गुणा 2 28, 28 प्लस 2 30, 30 गुणा 2 60, 60 प्लस 2 62, 62 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 124, 124 प्लस 2 126। तो राइट आंसर हो जाएगा 126। अगला देखो, एक व्यक्ति दक्षिण में चारों दिशाएं बना ली मैंने, ये बनाई है मैंने, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर। ये कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण में मुंह करके खड़ा है, तो इस तरफ मुंह करके वो खड़ा है। वह घड़ी की सुई की घड़ी किस तरह से चलती है, ये घड़ी है तो घड़ी हमेशा इस तरह से चलती है क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में क्या हुआ है, वो
90 डिग्री घूमता है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया घूमकर किस दिशा में मुख कर लिया उसने, पश्चिम दिशा में कर लिया। तो बताइए उसके मुंह के विपरीत पूछा, ध्यान देना, सवाल की गहराई में जाना, सवाल मुख के विपरीत का पूछ लिया। मेरा मुख इस तरफ है तो मुख के विपरीत दिशा कौन सी, जो पीछे की तरफ है। तो पश्चिम दिशा में मुख है तो मुख के विपरीत कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, इजी सवाल होते हैं रीजनिंग के, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। अगला है 20 + 5 को आपने 95 बना रखा है, 25 + 6 को आपने 144 बना रखा है, 110 + 3 को आपने क्या बनाएंगे, इसके अनुसार के ऑप्शन फिट बैठ जाए अपने। देखिएगा 20 को 5 से मल्टीपल करो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। 20 को आपने क्या कर दिया, 20 × 5 करा तो कितने आए, 100। उस 100 में से 5 घटाए तो कितने बच गए आपके, 95 बच गए। उसी प्रकार 25, ये जो 25 है आपके, 25 को किससे मल्टीपल कर दो, 6 से। 25 को 6 से करा तो कितना है, 150 में से आपने कितने घटाए, यही 6 घटा दिए, यही 5 यहाँ घटाए तो कितने हो गए, 144। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। 110 को किससे मल्टीपल करो, 3 से। 3 से मल्टीपल करा तो कितने आ जाएंगे आपके, 110 को 3 से मल्टीपल करा अपन ने तो कितने हो गए, 330। 330 में से यही 3 आप घटा दो, 330 में से 3 घटाए तो कितने बच गए, 327। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 327 हो जाएगा। देखिएगा अब सवाल है, राम ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए, राम ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए, जैसे अपन इस सवालों को वैसे बनाते हैं, अपन डायग्राम से बनाते हैं क्लास में भी, तो अपन इस क्लास में बनाते हैं। ये सबसे पहले राम की पीढ़ी, राम के ऊपर वाली पीढ़ी में क्या है, इसके पिताजी, राम के ऊपर वाली पीढ़ी में पिताजी है। मेरे पिता के भाई यानी पिताजी के भाई यानी राम के तो क्या हो गए, चाचा। भाई का पुत्र यानी भाई का जो पुत्र है वो राम वाली पीढ़ी में आ जाएगा आपके। भाई का पुत्र किस में आएगा, राम वाली पीढ़ी में ही आएगा। अब ये कह रहा है पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, आप राम के क्या लग जाएगा, भतीजा। लेकिन राम का, देखिएगा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है। अपन को ये तो पता चल गया कि चाचा और भतीजे का रिलेशन है, लेकिन अब ध्यान देना कि पूछा क्या है, राम का फोटो से क्या संबंध है। तो राम का फोटो से पूछा है, तो ऐसे सवाल को करने की ट्रिक होती है। तो का की जगह अपन क्या पढ़ेंगे, राम क्या लगेगा, राम क्या लगेगा फोटो के, का को क्या पढ़ेंगे, क्या। तो राम क्या लगेगा फोटो के, चाचा लगेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चाचा। देखिए अगर आपने हल्की सी भी मिस्टेक करी तो भतीजा भी ऑप्शन में दे रखा है, तो सवाल गलत हो जाएगा। का को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगला सवाल है, पौधे से हमें क्या मिलता है, पौधे से अपन को क्या मिलता है, फल मिलता है। पौधे से क्या मिलेगा, फल मिलता है। पौधे से फल मिलता है तो कुएं से क्या मिलेगा, नदी नहीं, नहर नहीं, विद्युत नहीं, तो क्या मिल जाएगा, कुएं से पानी मिल जाएगा। अब देखिएगा 35 सवाल हो चुके हैं, 30 सवाल आपके हो चुके हैं साइंस और जीके के, 5 सवाल आपके रीजनिंग के। 35 सवालों का आपको देना है कि रीजनिंग में कितने सही हुए, 5 में से होने तो 5 के 5 सही होने हैं आपके। इतने सरल सवाल है, लेकिन अगर 4 भी हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जीके के लेवल को देखते हुए मैं यहाँ पे 10 सवाल वाले को एवरेज मानूंगा कि हाँ 10 सवाल सही कर रहे हो, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। और साइंस के अंदर भी मैं 10 सवाल मानूंगा कि अगर 10 कर रहे हो तो आप साइंस की दौड़ में हो, सिलेक्शन की दौड़ में। रीजनिंग में आप अगर 4 सवाल कर रहे हो तो दौड़ में हो, 3 है तो आपको मेहनत की जरूरत है, क्योंकि सवाल इतने हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ के सवाल लिए मैंने, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर, एक वर्ग की भुजा को आप क्या कर दो, 10% बढ़ा दो। वर्ग की भुजा को क्या करा, 10% बढ़ाया तो क्षेत्रफल। यहां ध्यान देना, जब कभी भी क्षेत्रफल का सवाल हो तो अपन को ये जो प्रतिशत जितने भी दे रखे हैं उनको 2 टाइम बढ़ाना है। क्या करना है, 2 टाइम। और अगर आयतन का सवाल हो तो आपको कितने टाइम बढ़ाना है, 3 टाइम। क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर क्या होती है, πr², भुजा का स्क्वायर होता है। किसी का भी देख ले, वर्ग का क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अगर घन होता था भुजा का क्यूब। तो अगर क्षेत्रफल है तो 2 टाइम, और अगर ये आपके आयतन है तो 3 टाइम। तो यहां क्या बढ़ेगा, सबसे पहले 100 था, 100 से 10 बढ़ा दिया आपने, 10 की वृद्धि करी तो कितना हो गया, 110। 110 के ऊपर 10 और बढ़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल 2 टाइम बढ़ेगा। तो अब की बार इधर से एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो गया, 11। तो 11 और बढ़ गया, 110 और 11 121। पहले था 100, अब हो गया 121। तो कितना बढ़ गया, आपके 21% की वृद्धि हो गई है। अगला सवाल देखो, टुच्चा सा सवाल है, कुछ ही नहीं करना, चीरना फाड़ना है बस। दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा तुर्रम का है, कोई तुर्रम खा नहीं है। अपने सामने कोई सवाल तुर्रम खा नहीं है। और अगर आप इस चैनल पे जुड़े हो तो आपके लिए भी कोई सवाल तुर्रम खा नहीं होगा। देखिएगा सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, सबके 3-3 के बाद पॉइंट है तो सब पॉइंटों को काट दो, सब पॉइंट कट गए। अब देखो 2266 कटेगा 2 बार, 45-32 से 2 बार जाएगा सीधा सीधा। 7-4-4-4 ये कटेगा आपके 14-8-8 से 2 बार, सीधा सीधा 2 बार कट गया है।
5 6 65 55 कट जाएगा आपके 13 110 से, सीधा सीधा 2 बार, तो ऊपर 2 बचा, नीचे 2 2, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे 2 गुणा 2, 1 2 से ये 2 भी काट दिया तो बचा क्या 1/2। राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, ऑप्शन नंबर डी 1/2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले अपन। सवाल संख्या है 38, बहुत ही इजी वे में सवाल है। साधारण ब्याज, मैं कह रहा हूं 80% चांस साधारण ब्याज के हैं, 20% चांस रहेंगे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के। तो सूत्र क्या होता है एसआई का, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बटा 100, PRT बटा 100। P का मतलब मूलधन कितना है 5000, कितना है मूलधन 5000, दर कितनी है 6%, समय कितना है 7 साल, बटा क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 काट दिए तो 6 7 कितना हो गया 42, 42 को आप गुणा कर दो 50 से, तो 5 से करा तो कितना हो जाएगा 210, 210 की ये जीरो और लगा दो तो 2100 रुपए की क्या होगी साधारण ब्याज। अब ब्याज कितना मिला 2100 रुपए। अगर सवाल होता मिश्रधन कितना मिला है तो अपन कह देते मिश्रधन कितना हो जाएगा 2100 प्लस मूलधन 5000, तो कितना हो जाएगा 7100 रुपए मिश्रधन हो जाता, लेकिन यहाँ साधारण ब्याज पूछा है तो कितना हो गया 2100 रुपए। अगला सवाल है x² प्लस 9n प्लस 20, यानी कौन से ऑप्शन को आपस में गुणनफल करो कि ये आ जाए आपके पास x² प्लस 9n, ये 9 नहीं है n नहीं है, ये क्या है x ही है, 9x आ जाए। तो देखो हमेशा ये पहली दफा ये देखना है कि ये जो बीच वाली संख्या ना 9, ये क्या है 9 क्या है प्लस में है आपके, ये प्लस में है, तो आपको वो संख्या देखनी है प्लस की, ये माइनस माइनस है तो वैसे ही काट दो, ये प्लस हो सकता है तो x को x से करा, लेकिन जब 10 को और 2 को जोड़ोगे तो कितना होता है 12 होता है, लेकिन अपन को 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो जैसे कि x प्लस 4 मल्टीपल करो x प्लस 5, तो x को x से करा तो x², x को आप किससे करो 5 से, तो प्लस का 5x प्लस 4 से जोड़ो तो 4x प्लस 4 को 5 से करा 4 5 20, अभी 5x और 4x को अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन रहा है 9x ही बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है x/4 प्लस x/6 प्लस x/8, एक बार के लिए x को भूल जाओ तो ये सवाल है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, ये सवाल है। तो वह संख्या जिसमें 6 का 4 का और 8 का क्या जाता हो भाग जाता हो, तो 6 4 और 8 में किसका भाग चला जाएगा, कौन सी संख्या में भाग जाता है, तीनों का एलसीएम निकाले तो 24 ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता है। तो 4 का जब 24 में भाग दिया आपने कितना आया 4 6 24, जो 6 आया उस 6 को आप ऊपर वाले 1 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 का भाग 24 में दिया तो 4 बार, 4 को ऊपर करा तो 4 का 4, 8 का भाग 24 में दिया तो 3, 3 को आप 1 से करो तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, तो देखो 6 4 10 और 3 13, ऊपर तो है 13 नीचे है 24, ऊपर तो क्या जाएगा 13 नीचे है 24, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके, देखो ऊपर 13 नीचे 24, राइट आंसर हो जाएगा 13x/24 हो जाएगा। अगला सवाल है, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मैं इस सवाल को वापस लिख देता हूं, 8 गुणा 2 भाग 2 है, एक की जगह क्या है 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 4। देखिए इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका होता है, एक तो बोर्ड मास होता है, तो बोर्ड मास के नियम की बात करें तो बोर्ड मास का नियम क्या कहते हैं अपने, बोर्ड मास का नियम क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, सबसे पहले तो कोष्टक के अंदर वाले को सरल करो, कोष्टक के अंदर कौन कौन है 8 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 12, प्लस 4 माइनस 2 कितने हो गए 2, प्लस अब भाग 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार, एक को किससे गुणा कर दो 8 से, 8 एकम 8 प्लस 2 10, 10 और 12 कितना हो गया राइट आंसर 22, 10 और 12 22 आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी वे में आती है मैथ, आप ये सोच रहे हो बहुत हार्ड आएगी पता नहीं क्या आएगी। देखिए इस सवाल को मैं लिख देता हूं, मिसप्रिंट है थोड़ा, 75 प्लस 33 प्लस 7 प्लस √4। देखिए सबसे पहले √4 वैल्यू किसकी होती है, √4 का मान क्या होता है 2, अब ये बना है आपके पास 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 क्या हो गया 9, 9 किसकी होती है 3 की, अब बना है आपके पास 33 प्लस 3, 33 प्लस 3 का मान क्या होता है 36, 36 किसका होता है 6 का अंडर रूट, तो अब बना है अपने पास 75 प्लस 6, 75 6 क्या हो गया 81, 81 किसका मान होता है वह संख्या जिसे आपस में गुणा करें तो 81 आ जाए, कौन सी होगी 7 7 49 8 20 64 99 81, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 81। अब देखिएगा अंडर रूट 512 का किसका घनमूल है, वह संख्या जिसे आपस में गुणा करें तो 512 आ जाए, तो देखिएगा अगर 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से करा 6 36 आएगा 8, इसका राइट आंसर कैसे, वैसे घनमूल और ये वर्ग वगैरह ये तो आपको याद ही रखना है, छोटे मोटे सवाल है ऐसे,
नहीं हो तो आप गुणा करके देख लेना कौन सी संख्या जिसे आपस में गुणा करें तो ये क्या आ जाए। और अगर निकालना कैसे हो, अगर बड़ी संख्या आ गई तो इस प्रकार से निकालते हैं, 2 का भाग 2, 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 1 रहे 11, 2 5 बार, और ये कितना 1 से 256 बार। फिर 2 का दिया तो 1 2 8 बार, फिर 2 का दिया तो 6 4, फिर 2 का दिया तो 3 2, फिर 2 का दिया तो 16, फिर 16 में दिया तो 2 का दिया तो 8, फिर 2 का दिया तो 4, फिर 2 का दिया तो 2, फिर 2 का दिया तो 1। कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 2 है, कितने हैं 9 है। तो अब 3 3 के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा और 2 और 1 3, कितने जोड़े बने 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस तरह से अपन टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इनको, टुकड़े करके भी कर सकते हैं। अगर ये वर्गमूल होता तो 2 2 के जोड़े बनते, घनमूल है तो 3 3 के जोड़े। तो राइट आंसर हो गया 8 हो गया इसका। अगला सवाल है 0.7 इनको जोड़ना है। तो देखिएगा इस जोड़ने का तरीका है, ये सवाल इसीलिए कि आपको जोड़ना आता है कि नहीं आता। 7 7 सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 पॉइंट, बस पॉइंट का ध्यान रखना आपको। 7 7 7 4 है, अगला पॉइंट नीचे 7 7 7, अगला पॉइंट फिर नीचे 7 7, फिर पॉइंट नीचे 7। अब इनको जोड़ दो, 7 को जोड़ा तो 7 का 7, 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21 सर 1, 22 का 2, हंसी लगी 2, 7 चौक 28 2, 30 का 0 इधर आ गया। पॉइंट की जगह पॉइंट लगेगा तो 3.02 3.02 4 7। देखो पॉइंट का खेल है, पॉइंट किधर क्या लगा है। अगर आप इधर उधर पॉइंट करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वो सवाल गलत हो जाए। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए आपको जोड़ना है। अगले सवाल की तरफ चलें। देखिए ये कॉमन सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में है। किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं, 55% क्या है बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितने हो गए। अगर 100% का सवाल है तो अपन क्या मानते हैं, हमेशा क्या प्रतिशत है 100% है। 55% अगर लड़के हैं बॉयज है तो 45% क्या है लड़कियां गर्ल्स है। और उन गर्ल्स की संख्या दे रखी है 675। तो आपसे पूछा लड़कों की यानी 55% बताओ, तो 45% बराबर 675। तो अपन क्या निकालेंगे 55%, तो 55% निकाला तो 675 बटा ये 45 नीचे आ जाएगा, इंटू क्या कर देंगे अपन 55 इंटू 55 कर देंगे। इधर अगर 55 निकालना है तो इधर भी 55 निकालते। और अगर अपन को 100% पूछते कि विद्यालय में कितने, तो अपन 100 निकालते, तो इधर अगर 100 करते तो इधर भी 100 कर देते। अगला है देखो, अब इसको काटो, 9 पंजे 45, 9 से काटा, इधर काटा तो 9 7 63, 9 7 63, बचे कितने 4 और 5, 9 पंजे 45। तो 75 इंटू 55 बटा 9, 75 इंटू 55 बटा 9। 9 से काटो, देखे 9 से 75 कटता है क्या, नहीं कटता। 3 के पहाड़े से काटा, 3 का काटा 3 बार, 3 को 75 से काटा 15 बार, इसको काटा इससे अपन से 3 के पहाड़े से 75 77 को काटा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 1 5 3 5 25 बार कट गया। 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 कर दो आप, कितना बचेगा 25 इंटू 55। कितनी लड़कियां दे रखी है, एक सेकंड लड़कियां देखते हैं कितनी दे रखी है, 675 ही है। तो वापिस एक बार देखते हैं शुरू से सवाल, काटने पीटने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो 55 पर 600, सबसे पहले बात करें 655 अपन को क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है लड़कियां। तो 655 क्या है लड़कियां, तो ये किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो अपन से पूछा 55, तो 675 बट्टा अपन कर देंगे 45 गुणा 55। 5 के पहाड़े से काटो, 5 नाम है 45, 5 से काटा 11 बार, दोनों को काट दिया 5 से। 9 का भाग 75 में, 675 में 2 कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 4 और 5, 9 पंजे 45, 75, 75 को 11 से मल्टीपल कर दो, 750 और 75, 750 और 75 मिलकर के हो जाएंगे 825। क्या है लड़कों की संख्या है, टोटल लड़कों की संख्या। अगर पूछ ले टोटल कितने 675 875 जुड़ गए आपके, कितने हो गए 1400 और 75 25 1500 टोटल इसकी संख्या हो गई। एक टीवी है जो 4050 रुपए में खरीदा, इतने में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ परसेंट में कितना होगा। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं, अपन लाभ हुआ कितने का 4941 में बेचा, खरीदा कितने में था 4050 में, तो लाभ कितने का हुआ 1, और इधर 14 में से 5 गया तो 9, और इधर 8 में से 0 गया तो 8, 891 रुपए का लाभ हुआ है। अब ये 4000 अपन ने प्रतिशत में पढ़ा था, 4050 का x प्रतिशत बराबर क्या है 891, ये सवाल बन गया। अपन को निकालना है x प्रतिशत, तो x प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे
891 बट्टा 4050, ये 4050 नीचे भेज दिए, इनटू ये जो x प्रतिशत का निशान हटाया तो बट्टा 100 लगाया, ये अपन ने ऊपर भेजा तो 100, जीरो से जीरो काट दिया। अब इनको जब अपन मल्टीपल करेंगे, काट पीट करेंगे, काटना पीटना करेंगे, 405 का जब 891 में और इधर जीरो, यानी कि भाग दिया जाए किस तरह से, देखिए कि यहाँ भाग देना भी एक दिक्कत होती है आप बॉयज के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है अपन लोगों का, कि बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप कहते हो सर इतने बड़े गुणा भाग कैसे करेंगे, वो इसी तरह से करने पड़ेंगे अपन को। 405 का जब 2 बार दिया तो 810 बार, 2 बार दिया तो 810, 810 891 में से घटाया आपने, 810 घटाए 91 में से, देखो 891 में से 810 घटाए बचे कितने 81, 81 के आगे जीरो लगा तो फिर 810, फिर 2 बार चला जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया आपका 22% का हो गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है 154, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या पूछिए आपसे आर, तो आर रख लो इधर 154 और नीचे पाई, पाई की जगह वैल्यू रखी तो 22/7 चला गया ऊपर, 22 से काटो इसको 154 को तो कितनी बार कट गया 7 बार, तो 7 गुणा 7 हो गया आपके गुण 50, इधर 7 बार कटा तो 7 गुणा 7 बराबर हो गया आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा केवल 7, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी। अगला सवाल है tan 60 का मान कितना होगा। देखिएगा tan 60 का पूछा है, मैं आपको सारणी ही बता देता हूं पूरी एक बार किस तरह से अपन सारणी बनाते हैं, बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं। सबसे पहले साइन थीटा की बताता हूं मैं आपको, साइन थीटा, फिर cos थीटा और ये tan थीटा। देखिएगा 0 डिग्री, सबसे पहले कौन आता है 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री। देखो सबसे पहले अगर आप बाजार गए, आप क्या गए बाजार गए तो आपके पास कुछ ही नहीं था, आप जीरो था, लेकिन जैसे आप बाजार गए सब्जी लेने के लिए, आपने क्या करा आधा किलो आलू लिया, तो यहाँ पे क्या लिया आपने आधा किलो आलू ले लिया। अब वो आलू आपने किस में डाला, थैली में डाला, थैली में मतलब अंडर रूट में डाल दिया, तो 1/√अंडर के कितने हो गए 2, 1/√2। अब आपने क्या करा उस 1/2 के बाद में आपने 3 पाव क्या ले लिए और सब्जी ले ली, तो 3 पाव का मतलब क्या हो गया 3 रूट में और बट्टा 4 भी रूट में, तो जब 4 को मैंने हटाया, जब 4 को मैंने क्या करा हटाया, तो जब 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, केवल कितना बचेगा 2 ही बचेगा। 4 देखो अंडर रूट में है, रूट भी 3 है, रूट भी 4, तो रूट 4 को हटाया तो क्या बचा 2, और 90 का मान कितना हो जाएगा, केवल 90 का मान होगा आपके पास 1। अब इसको उल्टा लिखना है, इधर से लिखा 1 √3/2, 1/√2 है जैसे, और 1/2। अब देखो अगर मेरे को tan का निकालना तो इसके नीचे वाले से नीचे वाला काट दो, तो ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1, तो √3 के अंदर आप 1 का भाग 2 या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उत्तर कितना हो जाएगा केवल √3, राइट आंसर हो जाएगा आपके केवल √3। अगला है 36, 96, 64 का वर्गमूल क्या होगा। 36 देखो ऐसा सवाल दिखने में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ऐसी संख्या जिसको आपस में गुणा करो तो पीछे क्या है 4 आए, तो जब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आता है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ 6 को 6 से करेंगे 36 आता नहीं होगा। अब ये 8 को 8 × 64 का 4 आता है, 8 × 8 64 का भी, या तो 608 होगा या 708 होगा। अब इसमें भी अभी हटा देते हैं अपन कंफ्यूजन, 6 का करो, 6 का होता है 36, 7 का होता है गुण 50। अब देखो ये 36 है और ये गुण 50 है, तो गुण 50 तो नहीं होगा, ये 36 वाला हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा 608। और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो गुणा करके देख लो, 608 को 608 से मल्टीपल कर लेना। अगला है 40 फ्रैक्शनों का औसत 150 है। अब देखिएगा लास्ट सवाल है, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाया है मैंने आपको। अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, जो आपको लगे कि इनको भी मेरे साथ लगना चाहिए जॉब में, इनको भी ये क्लास देखनी चाहिए, पूरा वाजिब आपको दिखाना चाहिए, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 40 फ्रैक्शनों का औसत, देखिए औसत का सूत्र होता है एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अब देखिए ये सूत्र होता है, ये अपन को काम में लेना है, ये काम में लिया अपन। अब देखिए क्या करते हैं इस सूत्र से, 40 × 150, 40 × 150 करा 15 चौक 60, कितने हो गए 6000, कितने हो गए 6000। अब 60 का औसत है 100, तो 60 × 100 कितने हो गए 6000, टोटल कितने हो गए आपके 12000। लेकिन ये 12000 जो हुए वो किसके हुए हैं आपके 100 के हुए, वो 12000 किसके हुए 100 के। टोटल 60 और कितनी थी
60 और 40 दो ही थी, दोनों का मिलाकर के कितना हो गया आपके 60 और 40 आपके हो गए 100। तो 12,000 में 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो औसत कितना आ गया आपके पास 120। अब ये नहीं करना अपन को कि 12,000 हो गए तो 12,000 का भी अपन 100 का किसका 120 का भाग दे दें, ऐसा नहीं, 100 नहीं करना है, यहाँ पे 120 हो जाएगा। देखिए ये क्लास पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अगर क्लास के प्रश्न आपको पसंद आए हैं, हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको निराश नहीं होना है, थक कर नहीं बैठना है, मेहनत करनी है और क्या करना है, मुकाम हासिल करना है। वर्दी जो प्यार होता है ना वर्दी से, मैंने देखा है उन लोगों को जिनको नहीं मिली है, वो दिन रात जो पागल हो रखे थे जब से अग्निवीर आई है, मतलब उनके हाल बेहाल है। अग्निवीर के अंदर पोस्ट वगैरह का बहुत वो रहता है, तो अपन को क्या करना है कि मेहनत ऐसी करनी है, अग्निवीर आए कुछ भी आए, भाई साहब 4 साल में बहुत शानदार है। 4 साल आपके दोस्त जो इधर उधर कॉलेज करेंगे, इतने में आप भी जाओगे अगर आपका वहां नहीं होता है, और भगवान ना करे ऐसा हो 50% दे रखा है, 50% में आपका 100% हो जाएगा, वरना कोटा मिलेगा। कोटा मिलने के बाद में आप यहाँ पर आकर भी तैयारी कर सकते हो बेल्ट की नौकरी। तो आपको अगर क्लास पसंद आ गई है, वीडियो यहाँ तक पहुंच गया है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।